अस्सलाम वालेकुम बेजान प्रोग्राम मन राशिद सैयद मर्ची सरजन मुल्क आगा गप बोगाएं दो गप यक्के ग्राम बहाई और बेरोजगारी दूमी पीढ़ी में जलसा पीढ़ी में के जलसा बोगान गोजना वाला चिपत कराची बुतक का सोमत ने जलसा पीढ़ी में राष्ट्रों गोशंत मौलाना फजल रहमान, बेलाल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, महमूद का नचकजई, डॉक्टर मालिक, अख्तर मेंगल और ये देखिए रहशोन बुच्चे देमा त्रान कना तो वती गप बयाना महलूक देमा एर कना आदिम मचारे सरकारिंद के शेख रशीद, फवाद चौधरी, पियाज हुसैन चौहान अपोजिशन है ये मुच्चाना बेसुब गोशगांत के एक करप्ट टूल है पावती करप्शन रखने ने गए आतरा ए मुच्चिया कनगान इमरान खान साप पलगारे मरते इमरान खान इशन को डील नकत ना केशा एनारोदन वहदी के मागिंदी दो जलसा बाद मजन वजीर इमरान खान ने जिंदरत कदीमा कुश्तगी आ इमरान खान के शुमा दिस्तक आ इमरान खान मरचा बदल बुतक देगे इमरान खान ही देगे द्रुशमिया देगे रंगिया देगे प्रक्रिया देगे सिलाहा कुछ में दीमा कहती है पूछने बिहार दा तक नू दोई टूली अब पूछने में गप्पा बिजन या सरकार है ईशा मोर्चा होती गिप्तगंत नू एदा माचारे के सिंधा पीढ़ी में जलसा भी क्वस्तगे रोचा पुलिस रोते सिंध सरकार पीपल पार्टी है गिंद सिंध सरकार है इंतजाम पीपल पार्टी गुनी सिंधे पुलिस रोते ऊटला सफदर और मरियम अमुदा के दारा आउदा ये दरवाज का पोषण हो सफदर दसगिर करना बहुत था मामेशिंद के तो कायदा मज़ारे तहा नाराजत को कायदाजों में मज़ारे अद्दीरे शरब पादमाल कुतग एदाची मुस्लिम नूनो पीपी दर न्यामा इत्यादि न्यामा पोटी कब तक तहपोजातंत के सरकार तई आईजी तई के रायन पीपी वजाहत दिएगा इन अमन नगांत ए जलसा जुलूस का नगांत पिरिशा डेवलप का नगांत ईशानी मस्तने एडवांटेज के सरकारा गिरां बहाई और महंगाई गिरदार न को तक हागा सरकारा महंगाई और बेरोजगारी गिरदार बकोते बुतकन अपोजिशन जलसा ई वड़ा सोबत न बुत गतंत नू मौलाना फजल गोशगांत के दसंबर इमरान खान नगिंदित एदा में गुमा बलूचिस्तान अच्छी नामदार तजदे का राहत मलिक लेना अमरादारी कर गए। सलाम वालेकुम राहत मलिक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया राहत मलिक साहब। पीडीएम तवातर के साथ जलसे कर रही है। गुजरांवाला के बाद कराची में अपना पावर शो दिखाया इन लोगों ने, खूब बातें की इनके कायदीन ने। आप इन जलसों को कैसे देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ किसी ख़ास मरहले में कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करती है तो उसका एक पस मंज़र होता है और फिर तकरीरें उस पस मंज़र में ही होती हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जब वोट के मुतल्लिक यकीनी शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं कि वो डाले किसी बक्स में जाते हैं और निकलते किसी दूसरे बक्स में, और ये आवाम का वोट चोरी करने का मसला ये होता है कि इससे रियासत और रियासत में बसने वाले शहरियों के दरमियान इत्मीनान की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। वो बात ख़त्म हो जाती है कि इस मुल्क में हाकमियत आवाम की है। अल्लाह की हाकमियत को आवाम के ज़रिए और उसके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए बरूए कार लाया जाएगा, जैसा कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। और जब इस तरह की सूरत हाल मशकूक हो जाए, मजरूह हो जाए और मुसलमा हैसियत इख्तियार कर जाए कि जी लोग फैसला कुन इख्तियार नहीं रखते हैं, तो फिर उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातें वही गुफ्तगू करती हैं जो रिकॉर्ड का या मारूज का बयानिया होता है।
पीडीएम के जलसों में होने वाली तकारीर किसी शख्सियत, नवाज शरीफ का बयानिया कहा जाता है, ये तारफ की बात है कि ये नवाज शरीफ की बात है, लेकिन दर हकीकत ये पाकिस्तान के अवाम और मुस्तकबिल की आवाज़ है। पीडीएम के जलसों के हवाले से जो गुफ्तगू अब तक सामने आई है, उसमें कशी सतह पर आइन के खिलाफ कोई बात नहीं हुई, कोई गैर आइनी बात नहीं हुई, कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि जी कोई सियासी इखलाकियात से गिरी हुई कोई बात नहीं हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम के जलसों में होने वाली अब तक की तमाम तकारीर पर सियासी इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये गलत बयानी पर मबनी है, या ये कि ये पाकिस्तान के मौजूदा मारूजी सियासी हालात का जो माफिया है उसकी तर्जमानी नहीं करती है। ये पाकिस्तान के मौजूदा बहरान की भरपूर नुमाइंदगी करती लेकिन हैं, अवाम के एहसासात की नुमाइंदगी। मलिक साहब, बात बिल्कुल आप सही वजह पर मर रहे हैं। ये दो जलसे हुए, तकड़े जलसे थे, लोगों ने भी देख लिए और लोग भी शरीक हुए। कितने शरीक हुए हम उस बहस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके ख्याल में इस दो जलसों में हुकूमत में प्रेशर आ गया होगा या कि नहीं, अभी तक वही का वही है? मेरी राय चूंकि गैर जानिबदार नहीं, और मैं गैर जानिबदारी पर यकीन भी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं और पॉलिटिकल वर्कर भी हूं। इस एतबार से मेरा एक नुक्ता नज़र है और मैं उससे छुपा नहीं सकता, ना छुपाना चाहता हूं। मेरी नज़र में ये जलसे इस एतबार से भी कामयाब हैं कि इसमें सियासी कारकुनों की शिरकत भरपूर तरीके से नजर आई है। एक दूसरा, इन दोनों जलसों के नतीजे में हुकूमत और हुकूमती इदारों पर, रियासती इदारों पर, जिसे मैं सल्तनत कहता हूँ, जो दबाव आया है वो बजाते खुद ये बता रहा है कि मौसम कितना गर्म है। आप देखिए, जब गर्मी पड़ती है तो आप पंखा चलाते हैं, एसी लगाते हैं, कपड़े से हवा लेने की कोशिश करते हैं, मौसम का असर होता है। सर्दी आती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर चलाते हैं। इसी तरह से पीडीएम के जलसों के नतीजे में जो रद्द अमल सरकार की तरफ से आया है, सरकार बमा इक़्तिदार और इख्तियार जो रद्द अमल इस वक्त तक आया है, वो बजाते खुद इस बात की भरपूर तईद करता है कि जलसे सियासी एतबार से कामयाब हैं। अब कामयाबी का ये मेयार नहीं है कि जी जलसा हो और अगले दिन मुल्क में कोई तब्दीली आ जाए। तब्दीलियां सियासी अमल से आती हैं और सियासी अमल बतदरीज आगे बढ़ता है। 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा इस जदोजहद को एक और पेशरफ देगा, और उसके बाद जो शेड्यूल दिया गया है पीडीएम की तरफ से, वो अपने नताइज मुरतब करेगा कामयाबी या नाकामी की सूरत में। तो उस वक्त बात की जाएगी कि ये जलसे या ये एहतजाजी तहरीक किस हद तक आवाम में शऊर लाने में कामयाब हुई, मुल्क में तब्दीली लाने में कामयाब हुई, या पूरी तरह से नाकाम हुई है। कबल इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी ये कामयाब हो गए हैं तो भी गलत है, और अगर हम ये कहें कि जी जलसे नाकाम हो गए हैं तो ये सफ़ेद झूठ होगा। लेकिन राहत मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि सिंध में गुज़श्ता दिनों ख्वाजा सफदर एहवान के साथ, मुस्लिम लीग के रिटायर्ड सफदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो नवाज शरीफ का दामाद हैं, उनके साथ जो सिंध पुलिस ने ये जो हरकत की, होटल के कमरे को तोड़ा गया। फिर हम देख रहे हैं कि पीपल पार्टी और नवाज लीग के दरमियान एक कीचतीना शुरू हुई और अनट्रस्ट का कैफियत पैदा हुआ। आप इस नौयत के वाक़यात को कैसे देखते हैं? वाकई ये पीपल पार्टी का क्या हुआ था? देखिए, मैं दो वाक़यात बयान करता हूँ। एक वो जिसका अभी आपने जिक्र किया, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी का तरीका। गिरफ्तार होना कोई अहम बात नहीं है। कैप्टन सफदर ने अगर कोई कानून शिकनी किया तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए था, सिंध हुकूमत को ही करना चाहिए था। लेकिन जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई है, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा माजी की तरफ। मोहतरमा बेनज़ीर मुल्क की वज़ीर आज़म थी और उनके भाई को क्लिफ्टन के शाहराह पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की फायरिंग हुई। क्या आप ये मानते हैं, आज की बात जैसे हुकूमत कहती है कि जी सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार करवाया, तो क्या उस वक्त जो वज़ीर आज़म के भाई के साथ हुआ था वो सिंध हुकूमत ने करवाया था? नहीं। ये देखिए, ये वाली बात, कैप्टन सफदर वाली बात और इंतखाबात में वोट चोरी होने वाली बात, ये मिल मिला के एक थीसिस को कंफर्म करती हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक नादीदा सल्तनत मौजूद है जिसके मुख्तलिफ इक़दामात होते हैं और वो दिखाई भी देते हैं। आप बलूचिस्तान की सूरत हाल को मद्देनजर रखिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत के हवाले से, बिलाशुबा बदअमनी की वजूहात मौजूद हैं, लेकिन जिस अंदाज से उनको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, क्या कोई सियासी हुकूमत सूबाई हो या मरकजी उसकी हमायत करती है या उसके पीछे खड़ी है? नहीं। तो फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के पस मंज़र में सिंध हुकूमत को किस तरह से मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है?
इसके मुतालिक बड़ी वाज़ेह बात है कि जी तहकीकात होनी चाहिए कि आया आईजी ने ही क्यों FIR दर्ज करवाई, क्यों पुलिस थाने में FIR दर्ज ना हो सकी, वो कौन लोग थे जो FIR दर्ज करवाने गए और वो खुद अब जमानत क्यों करवाने गए हैं। ये जो इस तरह के अफराद सामने आ रहे हैं ये आलाकार होते हैं, मुजरम ही लेकिन क्राइम में आलाकार होता है। राहत मलिक साहब, मैं आखिरी जुमला अर्ज करूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस वाक़े के बाद PDM में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई सियासी कशीदगी या खला पैदा होगा, बल्कि मेरी राय ये है कि इस वाक़े ने दोनों पार्टियों को और ज़्यादा करीब कर दिया है, इस बुनियाद पर कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाला जो हरीफ है वो कितना ताकतवर है और कितना बेरहम है। इसलिए जदोजहद में ज़्यादा कुर्बत और ज़्यादा तावन की ज़रूरत सामने आ गई है। PDM राहत मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एक अलग इमरान खान बन के इनको दिखाऊंगा, इनको जेलों में डालूंगा, इनको NRO नहीं दे दूंगा, इनसे डील नहीं करूंगा, ये फिर इकट्ठे हुए हैं, ये अपने चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप इस इमरान खान के ताज़ा तरीन बयान को कैसे देखते हैं? वो भी अपोजिशन के गरज पड़ा है सर। देखिए सर, वज़ीर-ए-आज़म किसी भी मुल्क में हो, जब वो इस तरह की गुफ्तगू करता है तो इसका मतलब होता है कि वो इश्तिआल अंगेज़ी का शिकार हो गया और इश्तिआल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इश्तिआल अंगेज़ी अपने मुल्क में पैदा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पूरे मुल्क में अनरेस्ट पैदा होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये भी माना है कि 2018 के इलेक्शन में उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार को, जिसका ताल्लुक सियालकोट से था, उससे ख़ास तौर पर हरवाया गया है। तो मेरा कहना ये है कि जी वज़ीर-ए-आज़म की किस बात पे भरोसा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कुछ कहते हैं उस पर सोचते बाद में है, बोलते पहले हैं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म की बात को सियासी एजेंडे में मौजूद बहस बनाना, अब मेरी राय ये है कि वो कोई लॉजिकल बात नहीं रही है। वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी, इमरान खान जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बना है, वो कुछ भी कह सकता है और जो कुछ वो कह सकता है उसको मानी वो खुद भी नहीं सकता। मिसाल जब वो जर्मनी और जापान के जोग्राफिया को मिला सकता है तो कुछ भी कह सकता है, और जब वो कुछ भी कह सकता है तो फिर उसको कोई राय नहीं दी जा सकती। हम देख रहे हैं कि हालात कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। एक जगह PDM है, अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी, फैसल चौहान, शेख रशीद और ये शहबाज गिल हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कारकुनान आपस में गुत्तम हो जाएं, लड़ाई झगड़ा शुरू ना हो जाए? हम देख रहे हैं खोटू में ये मसले हो रहे हैं, दूसरी जगहों में मसले हो रहे हैं, हालात तेजी से खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं हमें। सर हालात इंतहाई खराब थे, इंतहाई सियासी तौर पर हालात खराब किए जा चुके हैं। इन हालात के नतीजे में अवामी रद्द अमल का सियासी शक्ल और सूरत में उभरना खुश आइंद है। इससे कबल के जी आवाम आज खुद सड़कों पर निकल आते और वो एक अनारकी पैदा कर देते, सियासी जमातों ने उस लम्हे से पहले कायदाना किरदार अदा करते हुए अवामी जज्बात को अपने कंट्रोल में लिया है और अब एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है। हालात जिस कदर बुरे किए गए हैं उसमें सियासत के लिए स्पेस खत्म कर दी गई है। आवाम और रियासत के दरमियान जो एक फितरी रिश्ता था उसे तोड़ दिया गया है, वो अदम इत्मीनान का शिकार हो गया है। और इसको किया किसने है? रियासत की 70 साला पॉलिसियों ने ये नताइज मरतब किए हैं, जिसे एक मखसूस माइंडसेट की इस्तिलाह में बयान किया जाता है। मेरा कहने का दस्तबस्ता अर्जबंदी ये होगी कि जी जिन लोगों ने, जिन इदारों ने, जिन अफराद ने ये पॉलिसियाँ बनाई और हालात को इस नहज पे पहुँचाया है, अज़राए करम वो इस मुल्क और इस मुल्क पर बसने वाले लोगों पर रहम करें, सरजमीन से मोहब्बत का मुजाहरा करें, अपनी पॉलिसियों की इस्लाह करें, तब्दीली करें। गलती का एतराफ़ करना बड़ापन है और गलती को तस्लीम करके उसका अजाला करना उससे भी बड़ा काम है। मैं तवक्को रखता हूँ कि हमारे इदारों के जो बड़े लोग हैं वो बड़ेपन का मुजाहरा करने में हिचकिचाहट नहीं। राहत मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशत नामदारी तजदीकार राहत मलिक अपोजिशन वती मुर्चियाँ बरजमदार गायन सरकार हम वती पॉइंट अपोया पेश कर गायन अपोजिशन गुशी के नायलें सरकार अपोजिशन गुशित के एच डिलीवर न कर गायन अपोजिशन गुशी अमाए 2.5 साल गोस्ता 2 सालों 5 गोस्ता गिराम बहाई वद तक बेरोजगारी हम गेश तक नु ए सरकार आगाचे दो वहद गेश दियकबूत बेजांग के ए पा मुल्का शरनबित हुकूमत वती गप्पंत वती बयानन के दोजंत करप्टन या करप्शन को तक जर वार्तगन
pauti corruption rakkene gaatara dura mocchan to mara pressurize kanaga eda dura berekki berkaje watarbe